भारत के इतिहास में केवल राजाओं और युद्धों के किस्से नहीं हैं। वो समाज, संस्कृति और धर्म की अनगिनत परतों से बना है। जैसे जैसे ये परतें हम कुरेदते चलते हैं, वैसे वैसे नई कहानियाँ, परंपराएं और मिसालें सामने आती जाती हैं। इस प्रोसेस में हम कितना कुछ जानते हैं, सीखते हैं और उन पर सवाल भी उठाते हैं। शायद ये भी उन कोशिशों में शामिल है जिनसे वी कैन फील मोर ह्यूमन, मोर इंटेलिजेंट। शायद ऐसी ही एक एक्सरसाइज हमें देवदासी प्रथा तक ले जाती है, एक परंपरा जो खासकर दक्षिण भारत में लंबे समय तक जीवित रही और समय के साथ बदलती भी गई। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। साफ शब्दों में कहें तो आज बात धर्म और परंपरा के नाम पर होती वैश्यावृत्ति की, वो प्रथा जो तब्दील हुई कुप्रथा में धीरे धीरे समय के साथ अनेक कारणों के चलते। देवदासी का लिटरल मीनिंग है भगवान की दासी, यानी वो स्त्री जो अपना पूरा जीवन किसी देवता की सेवा में समर्पित कर देती है। देवताओं से मिलने की जगह है मंदिर, तो इन लड़कियों की जिंदगी मंदिरों में गुजरती। ये व्यवस्था शुरू में कला और धर्म का अनूठा संगम थी। भारत जैसे धर्म भीरू और कला प्रेमी देश में ये परंपरा फल फूल सकती थी, लेकिन देवदासी होना कलंक की निशानी भी बना। और इसमें देवदासियों की कोई गलती नहीं थी, गलती थी उन जानवरों की जिन्होंने देवताओं की दासियों का अपनी हवस मिटाने के लिए शोषण किया। शोषण करने वाला एक नहीं था, पूरी व्यवस्था ही कीचड़ से सन गई थी। देवदासी प्रथा की कहानी में अनगिनत लड़कियों का दुख, संघर्ष और मौन छुपा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है ये समझना कि एक्सप्लॉयटेटिव माने जाने वाली, मॉडर्न डे प्रोस्टिट्यूशन बुलाई जाने वाली कुप्रथा क्या वाकई हमेशा से कुप्रथा ही थी या इसकी भी शुरुआत अलग थी। भारत में देवदासी प्रथा की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। सीन वैसा नहीं जैसा उनके बारे में बाद में डेवलप हुए स्टीरियोटाइप्स सजेस्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस का पहला जिक्र हमें गुप्ता रूल के दौरान 3rd सेंचुरी CE में मिलता है। संस्कृत कवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में मंदिर की स्त्रियों का उल्लेख किया है और टेम्पल वुमेन की तुलना उन्होंने कहीं ना कहीं वैश्याओं से की है। लेकिन इसकी बिल्कुल अलग झलक हमें दिखती है कल्हण की राजतरंगिणी में। ये भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यहाँ इन स्त्रियों को वैश्याओं की तरह नहीं बल्कि मंदिर की रक्षक और रिलीजियस लाइफ का अहम हिस्सा बताया गया, जिनका काम मंदिर और उसकी पवित्रता की रक्षा करना था। चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं सदी के समय देवदासियों का समाज में बड़ा सम्मान था। चोल शिलालेखों में उनका बार बार उल्लेख मिलता है। 1011 ईस्वी के बृहदेश्वर मंदिर के इंस्क्रिप्शन में 600 से ज्यादा मंदिर से जुड़े लोगों के नाम लिखे हैं। इनमें कुछ नर्तकियां और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के सुपरिटेंडेंट्स भी शामिल हैं। माना जाता है कि ये महिलाएं देवदासियां रही होंगी, लेकिन इनका एग्जैक्ट नंबर और दूसरे मंदिरों की देवदासियों से क्या रिश्ता था, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि देवदासियां सिर्फ नृत्य और संगीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि मंदिर के प्रशासन, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी गहराई से जुड़ी थी। कई बार उनका दर्जा मंदिर के पुजारियों या प्रबंधकों के बराबर माना जाता था। तमिल भक्ति साहित्य में भी देवदासियों की रिस्पेक्टेबल पोजीशन का जिक्र मिलता है। पेरिया पुराणम में एक शैव संत की पत्नी का उल्लेख देवदासी परंपरा से जोड़ा गया है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय ये प्रथा सम्मानित घरों में भी स्वीकार्य थी। 8वीं से 12वीं सदी के बीच इस परंपरा में सिर्फ ऊंचे वर्ग की ही नहीं बल्कि आम घरों की महिलाएं भी शामिल होती थी। सभी का उद्देश्य एक ही था, धार्मिक अनुष्ठानों, संगीत और नृत्य के जरिए संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसे जीवित रखना। इसीलिए ऐतिहासिक प्रमाण बहुत जरूरी हैं। अगर देवदासियों को सिर्फ वैश्या माना गया होता तो उनके नाम शिलालेखों, इतिहास ग्रंथों और भक्ति साहित्य में इस तरह सम्मान के साथ दर्ज नहीं किए जाते। कम से कम चोल काल तक देवदासी कोई हाशिए पर ढकेली गई स्त्रियां नहीं थी, बल्कि उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता था। वो रिचुअल अथॉरिटी और कल्चरल प्रेस्टीज का प्रतीक थी। इसके अलावा देवदासी प्रथा की जड़ें प्राचीन भारत में देखी जा सकती हैं। वैदिक साहित्य और पुराणों में अप्सराओं और गंधर्वों का उल्लेख मिलता है, जो देवताओं के दरबार में नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते थे। इनसे ये धारणा बनी कि देवता की पूजा केवल मंत्र और यज्ञ से पूरी नहीं होती, बल्कि कला, विशेषकर नृत्य और संगीत से भी होती है। इसी विचार ने बाद में मंदिरों में सेविकाओं यानी सर्विंग वुमेन की परंपरा को जन्म दिया। दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य और विजयनगर जैसे राजवंशों के शासन में बड़े और भव्य मंदिर बने। उस जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे। विशाल मंदिरों को रोजाना की पूजा, त्योहार, संगीत और नृत्य के लिए ट्रेंड लोग चाहिए थे और उन्हें कोट अनकोट हायर भी किया जाता था।
चोल एरा के रिकॉर्ड्स में तो नृत्य गुरु, गायक, लेखा जोखा रखने वाले, फूल इकट्ठा करने वाले और मंदिरों की नर्तकियों तक का जिक्र मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूशन कितने ऑर्गेनाइज थे। ओडिशा में देवदासी परंपरा की रूट्स अक्सर केशरी वंश से जोड़ी जाती हैं। ये प्रथा रानी कोलावती देवी, जो केशरी वंश के राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, के शासनकाल में ओडिशा में शुरू हुई। कहा जाता है कि रानी ने एक शाही घोषणा की थी कि सम्मानित घरों की कन्याओं को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सेवा के लिए समर्पित किया जाए। उनका मानना था कि मंदिर के दिव्य अनुष्ठानों में सिर्फ पुजारियों की ही नहीं बल्कि ऐसी कुशल स्त्रियों की भी जरूरत है जो नृत्य, संगीत और भक्ति सेवा के माध्यम से मंदिर की रस्मों को और भव्य बना सके। इस शाही संरक्षण के कारण मंदिर में लड़कियों का भगवान को अर्पित करने की परंपरा फॉर्मली एस्टैब्लिश हुई। इन स्त्रियों को महारी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था महान प्रभु की सेवा करने वाली। वो जगन्नाथ मंदिर के मंडप में पवित्र नृत्य प्रस्तुत करती थी। दक्षिण भारत के साथ साथ ही पूर्वी भारत में भी ये प्रथा धीरे धीरे फैली। और राजाओं के लिए देवदासी प्रथा सिर्फ धर्म का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ताकत, दौलत और शाही संस्कृति दिखाने का तरीका भी थी। सारे ही राजा बड़े मंदिर बनवा रहे थे। ऐसे में अगला चरण यही था कि मंदिर कला और संस्कृति के ऐसे केंद्र बने जो दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच ले आए। भव्यता अब सिर्फ मंदिर के आकार और जटिलता में नहीं थी। अब मंदिर किसी लाइव स्टेज की तरह होते जा रहे थे, जहां भक्ति को कला के जरिए व्यक्त किया जाता था। धर्म और सत्ता दोनों ने वो माहौल पैदा किया जिसने बड़े मंदिरों में कुशल कलाकारों और सेवकों की जरूरतें पैदा की, और इस जरूरत ने ही देवदासी परंपरा को सहारा दिया और बढ़ाया, जिससे ये दक्षिण भारत की मंदिर संस्कृति का अहम हिस्सा बन गई। पर देवदासी होना या बनना आसान नहीं था। जीवन बिताना था देवता और मंदिर को समर्पित होकर एब्स्टिनेंस में। साथ ही मंदिर में आने वाली लड़कियों को आर्ट फॉर्म्स भी सिखानी थी। मंदिरों को पेट्रोनेज देने वाले राजा महाराजाओं, जमींदारों आदि के चलते टेम्पल में आर्ट परफॉर्मेंसेस, ट्रेडिशंस, त्योहारों और पूजा अर्चना का ध्यान भी रखना था। जाहिर है इस सब के लिए लंबी ट्रेनिंग की जरूरत तो थी ही। तो ऐसे में लड़कियों को छोटी उम्र में ही देवता को समर्पित कर दिया जाता था और वो जीवन भर मंदिर की सेवा में रहती थी। उनकी डांस और म्यूजिक में ट्रेनिंग भी उन्हीं मंदिरों में होती जहां वो रहती थी। मंदिरों के इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि देवदासियों को जमीन, वेतन और दान मिलता था। समाज में उनकी अपनी खास जगह थी और कई बार वो राजा और मंदिर प्रशासन माने टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट भी रखती थी। देवदासियां शास्त्रीय संगीत की धनी होती थी, काव्य का ज्ञान रखती थी और कितनी ही बार स्कॉलर्स के रूप में भी जानी जाती थी। इतना ही नहीं, त्योहारों और मंदिर जुलूसों में देवदासियों के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती थी। शुरुआती दौर में देवदासियों की स्थिति सम्मानजनक थी। ये केवल नर्तकियां नहीं थी बल्कि कला और संस्कृति की कस्टोडियंस भी थी। भरतनाट्यम और बाकी क्लासिकल डांस फॉर्म्स को जीवित रखने और आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत सारे लिटरेरी पीसेस भी पढ़ने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा साइट किया गया काम है सस्किया सी केर्सन-बूम का नित्य सुमंगली देवदासी ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। इसमें बताया गया है कि भरतनाट्यम असल में तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी डांस ट्रेडिशन से निकला। भरतनाट्यम डांसर बाला सरस्वती खुद एक देवदासी लीनेज से आई थी। उनकी बायोग्राफी बाला सरस्वती हर आर्ट एंड लाइफ, जो उनके अपने दामाद डगलस एम नाइट जूनियर ने लिखी, उसमें भी बताया गया कि कैसे देवदासियों ने ही भरतनाट्यम को एक अनब्रोकन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन के रूप में जीवित रखा। लेकिन इतिहास हमेशा एक सा कहाँ रहता है। समय के साथ परिस्थितियां बदली और देवदासी प्रथा का स्वरूप भी बिगड़ता चला गया। मेडिवल पीरियड में जब मंदिरों की संपत्ति बढ़ी और वो केवल पूजा के स्थल नहीं बल्कि आर्थिक केंद्र भी बन गए, तो देवदासियों की संख्या भी अधिक होने लगी। लेकिन बाद के समय में फॉरेन इन्वेजन्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मंदिरों की कमजोर होती इकोनॉमिक पावर के कारण देवदासियों के स्टेटस में भी खासी गिरावट आई। अब वो पहले जैसी रिस्पेक्टेड कस्टोडियंस नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे उनका इस्तेमाल व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं की पूर्ति के लिए होने लगा। जिस स्त्री को कभी देवता की दासी कहा जाता था, वही समाज की विडंबना के चलते एक वस्तु में, ऑब्जेक्ट में बदलने लगी। ये वही दौर था जब देवदासी प्रथा की चमक फीकी पड़ने लगी और ये वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराई से जुड़ गई। ये बहुत जरूरी सवाल है कि देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति माने प्रोस्टिट्यूशन से कैसे और क्यों जुड़ गई। इसका जवाब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, रिलीजन और अंग्रेजों के इंटरवेंशन के मिले जुले असर में छुपा है। देवदासी प्रथा शुरू से कभी भी वेश्यावृत्ति से जुड़ी नहीं थी। स्त्रियों को मंदिरों में देवता की सेवा में समर्पित किया जाने के बाद से संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती थी। उनका भरण पोषण मंदिर की संपत्ति और राजाओं के संरक्षण से होता था। इसी के चलते वो कला और संस्कृति की वाहक बन गई।
समाज उन्हें सम्मान की नज़र से देखता था। वो फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट भी थी और कई बार सामान्य स्त्रियों से ज़्यादा फ्री जिंदगी जीती थी। लेकिन समय के साथ जब राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई, बड़े साम्राज्य टूटे और विदेशी आक्रमण बढ़े, तो मंदिरों की संपत्ति और शक्ति कम होने लगी। 12वीं शताब्दी के बाद ये प्रक्रिया और तेज हो गई और जब ब्रिटिश राज आया तो उन्होंने मंदिरों की जमीन और इनकम पर कब्जा कर लिया। इससे मंदिरों की आय लगभग समाप्त हो गई और देवदासियों को मिलने वाला पेट्रोनेज, प्रोटेक्शन और सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक आते आते मंदिरों की जमीन और साधन धीरे धीरे छिनते गए। इससे देवदासियों का इकोनॉमिक सपोर्ट लगभग खत्म हो गया। इसी आर्थिक संकट की वजह से देवदासियां धीरे धीरे मजबूरी में अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरे तरीकों पर निर्भर होने लगी। उन्होंने मंदिर की सीमाओं से बाहर सहारा ढूंढना शुरू किया। वो राजा, जमींदार या वेल्दी आदमियों के संरक्षण में आ गई और उनके साथ यौन और आर्थिक संबंध बनाने लगी। इस बदलाव ने उनके ट्रेडिशनल रिलीजियस रोल और नए सोशल रोल के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया और यहीं से धीरे धीरे इस प्रथा का स्वरूप बदलने लगा और ये वेश्यावृत्ति से जोड़ी जाने लगी। यानी ये बदलाव धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों की देन था। देवदासियों के पुरुषों से संबंध बनते थे तो कई बार गर्भ भी ठहरता था, बच्चे भी पैदा होते थे। बेटियों के पैदा होने पर सेलिब्रेट किया जाता अगली ब्रेड विनर, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाली नई पीढ़ी जो थी। वहीं लड़कों के जन्म पर उतनी खुशी नहीं होती थी। लड़कियां कुछ सालों में मंदिरों को समर्पित की जाती और लड़कों को म्यूजिक की ट्रेनिंग मिलती। पर अब भी देवदासी प्रथा और वेश्यावृत्ति एक दूसरे के पर्याय नहीं बने थे। ये हुआ विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। जब अंग्रेज भारत पहुंचे तो उन्होंने अपने विक्टोरियन मॉरल लेंस से सब कुछ आंका। हमारी प्रैक्टिसेस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रहने बोलने, खाने चलने के तरीके, ऑलमोस्ट सब कुछ। उन्हें मंदिर में किसी स्त्री का देवता को समर्पित होना ही इमोरल लगा। रेशियल सुपीरियरिटी उनमें थी ही और भारत को सैवेज, अनसिविलाइज्ड बता अपना सिक्का भी जमाना था। तो इंडियन वैल्यूज, कल्चर और ट्रेडिशन को नीचा दिखाने के लिए अपनाए गए बहुत सारे हथकंडों में से एक ये भी रहा कि उन्होंने इस पूरी प्रथा को वैश्यावृत्ति के बराबर मान लिया और देवदासियों को सीधे सीधे प्रोस्टिट्यूट्स बताया। समाज में देवदासियों के गिरते हालात बद से बदतर होते चले गए और देवदासी प्रथा का मूल स्वरूप पूरी तरह बदल गया। ब्रिटिश रूल के दौरान प्रोस्टिट्यूट्स और देवदासियों को अलग माना जाना पूरी तरह खत्म हो गया। पर सब कुछ एंटायरली नेगेटिव भी नहीं था। कॉलोनियल पीरियड में देवदासी प्रथा की वास्तविकता ने बाहरी दुनिया को भी चौंकाया। ब्रिटिश यात्री और मिशनरी जब भारत आए तो उन्होंने मंदिरों और देवदासियों के बारे में लिखा। इस प्रथा को नीचा मानने के साथ ही ब्रिटिश रिफॉर्म्स भी लेकर आए। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को शुरू से ही प्रैक्टिस खटक रही थी। शुरुआत में उन्हें ये परंपरा कला और धर्म का मिश्रण लगी, लेकिन धीरे धीरे इसके एक्सप्लॉयटेटिव पहलू उनके सामने आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स और सर्वेज में उन्हें उजागर भी किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की बयार चली तो देवदासी प्रथा पर गंभीर प्रश्न उठे। महात्मा गांधी ने इसे एक सामाजिक बुराई बताया। ज्योतिबा फुले और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने कहा कि यह प्रथा विशेषकर दलित और गरीब परिवारों की बच्चियों पर अत्याचार का माध्यम बन गई है। समाज सुधारकों और पत्रकारों ने इसे स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा के खिलाफ मानकर इसे अबॉलिश करने की मांग की। इनके अलावा बाकी इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स जो एक और कॉलोनियल मोरालिटी और दूसरी ओर नेशनलिस्ट विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने भी देवदासी प्रथा की कड़ी आलोचना की। इसके दबाव में सरकारों ने मिड 20वीं सेंचुरी तक मंदिरों में स्त्रियों की समर्पण प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। आउटरीच भी नहीं हुआ क्योंकि तब तक मंदिरों में देवदासियों की धार्मिक भूमिका और उनका सम्मान लगभग खत्म हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि बहुत सी देवदासियां मजबूरी, सोशल स्टिग्मा और आर्थिक तंगी में फंसकर असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हो गई। उन्हें समाज ने अपनाने की बजाय हाशिए पर ढकेल दिया, जिससे कई महिलाएं सीधे सेक्स ट्रेड में पहुंच गई, खासकर उन इलाकों में जहां गरीबी और इनइक्वालिटी ज्यादा थी, खासतौर पर कास्ट इनइक्वालिटीज। एंट्रेंच्ड फिशर्स, कास्ट एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग द देवदासीज में के गीता बताती हैं कि देवदासी सिस्टम सिर्फ जेंडर ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उसमें कास्ट और सेक्सुअलिटी भी जुड़कर और ज्यादा उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे। ज्यादातर देवदासियां लोअर कास्ट कम्युनिटी से आती थी, नॉन ब्राह्मण और दलित वर्ग से। इसी वजह से उनका रोल, सोशल स्टेटस और रिचुअल्स भी कास्ट के हिसाब से तय होते थे। आज़ादी से पहले कुछ रियासतों में कानून बने और स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद धीरे धीरे देवदासी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसे रोकने के लिए कड़े कानून बने, लेकिन कानून बनने के बाद भी इसका पूरी तरह से अंत नहीं हो सका। कई ग्रामीण इलाकों में आज भी ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है।
कर्नाटका के सौंदत्ती वाला यलम्मा टेम्पल देवदासी परंपरा से गहराई से जुड़ा माना जाता है। ये मंदिर देवी यलम्मा रेणुका का रूप को समर्पित है और कभी ये जगह उन प्रमुख केंद्रों में से थी जहां छोटी छोटी बच्चियों को धार्मिक चढ़ावा बताकर समर्पित किया जाता था। ज्यादातर गरीब या मार्जिनलाइज परिवार अपनी बेटियों को देवी को अर्पित कर देते थे, इस सोच से कि इससे घर पर आशीर्वाद मिलेगा, बीमारियां दूर होंगी या कोई श्राप खत्म होगा। धीरे धीरे यही रिवाज सामाजिक मान्यता पा गया और नतीजा ये हुआ कि कमजोर और मासूम लड़कियों को देवदासी परंपरा में धकेल दिया जाने लगा। मंदिर के बड़े त्योहार, खासकर यलम्मा जात्रा, ऐसे मौके बन गए जहां बहुत सारी लड़कियों को एक साथ देवी को समर्पित किया जाता था। बाहर से इसे देवी की सेवा और पवित्र काम बताया जाता था, लेकिन सच ये था कि समाज में मंदिर की औरतों को इज्जत नहीं मिलती थी और ना ही उनके लिए कोई सहारा होता था। मजबूरी में कई देवदासियों को जिंदगी चलाने के लिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर डिपेंडेंस को चुनना पड़ा। इस तरह मंदिर खुद एक जरिया बन गया जिसने भेदभाव और शोषण को धर्म और रिवाज के नाम पर ढककर जिंदा रखा। स्कॉलर्स जैसे अमृत श्रीनिवासन अपने ऐसे रिफॉर्म एंड रिवाइवल द देवदासी एंड हर डांस में और लुसिंडा रामबर्ग गिवन टू द गॉडेस साउथ इंडियन देवदासीज एंड द सेक्सुअलिटी ऑफ रिलीजन में बताते हैं कि मंदिर सेक्रेट जगह थी और वो जगह भी जहां धर्म, जाति और गरीबी मिलकर लड़कियों को ऐसी जिंदगी की ओर ढकेलते थे जो अक्सर यौन शोषण में बदल जाती थी। इस तरह यलम्मा मंदिर की भूमिका बड़ी विरोधाभासी रही है। एक ओर ये भक्ति और आस्था का केंद्र था, वहीं दूसरी ओर यहाँ होने वाले समर्पण के रिवाज ने भेदभाव भरी परंपराओं को वैधता भी दी। आज भले ही ऐसे समर्पण कानूनन बंद हो चुके हैं, बट द शैडो ऑफ दिस लेगेसी स्टिल परसिस्ट्स, क्योंकि कई देवदासी परिवारों की औरतें आज भी गरीबी और देह व्यापार में फंसी हुई हैं। यलम्मा जात्रा आज भी एक बहुत बड़ा मेला है जहां लोग भक्ति और त्योहार के लिए आते हैं। पहले यहाँ लड़कियों को मंदिर के सुपुर्द कर दिया जाता था, पर अब ये प्रैक्टिस कानूनी तौर पर बैंड है। आज खुलेआम डेडिकेशन नहीं होता, लेकिन कभी कभी चुपके से ऐसे रिचुअल्स किए जाते हैं, ज्यादा गरीबी, अंधविश्वास और कास्ट प्रेशर्स की वजह से। मतलब ये कि प्रथा अब ऑफिशियली बंद है, लेकिन कुछ जगह छुपकर अब भी होती है। कर्नाटका के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू किया जिसे उसके घरवाले देवदासी बनाने वाले थे। देवदासी वुमेन्स लिबरेशन एसोसिएशन के साथ मिलकर पुलिस ने दोनों फैमिलीज को समझाया कि ये इलीगल है। इसके बाद जाकर लड़की के माता पिता माने और उसकी शादी उसके पार्टनर से करवा दी, जिसमें लड़का लड़की की फैमिलीज के अलावा पुलिस और लोकल लीडर्स भी शामिल हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खबर इसी साल अप्रैल 2025 की है। देवदासी सिस्टम साउथ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट था और इसका मेन रीजन था वहां के बड़े वेल्दी और पावरफुल टेम्पल्स। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हालात अलग थे। 11वीं सेंचुरी के बाद बार बार इन्वेजन्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेम्पल डिस्ट्रक्शन की वजह से बड़े टेम्पल्स काफी कमजोर हो गए। जब टेम्पल्स ही डिक्लाइन कर गए तो उनके साथ जुड़ी कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस जैसे देवदासी सिस्टम वहां प्रॉपरली डेवलप हो ही नहीं पाई। नॉर्थ में औरतों का रोल ज्यादातर घर और छोटी रिलीजियस ट्रेडिशंस तक सीमित हो गया, जबकि साउथ में टेम्पल्स और किंगशिप दोनों देवदासी प्रैक्टिस को सपोर्ट करते रहे। सिंपल टर्म्स में साउथ के स्ट्रॉन्ग और वेल्दी टेम्पल्स ने देवदासी सिस्टम को सस्टेन किया, जबकि नॉर्थ की रिपीटेड इन्वेजन्स वाली डिस्टर्ब्ड हिस्ट्री और वीक टेम्पल कल्चर ने इसे कभी डीपली ग्रो होने ही नहीं दिया। MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर और आशा भोसले, ये तीनों ही नाम भारतीय संगीत के सुनहरे दौर की पहचान है। इनका रिश्ता देवदासी कम्युनिटी की परंपरा से जुड़ा हुआ था, जहां से इन्हें संगीत और कला की गहरी जड़ें मिली। यही विरासत इनके सुरों की नींव बनी और इन्हें क्लासिकल म्यूजिक से लेकर प्लेबैक सिंगिंग तक हर मंच पर अमर बना दिया। इनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक संघर्ष से जुड़ी परंपरा भी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेमिसाल कला और कामयाबी की राह खोल सकती है। इनके अलावा एक और नाम है जिन्होंने देवदासियों के रिहैबिलिटेशन को अपने जीवन का गोल ही बना लिया। डॉक्टर सीतव्वा टुंडप्पा जोदट्टी, जो बेलगावी कर्नाटका की हैं, खुद बचपन में देवदासी सिस्टम की बलि चढ़ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी इसी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में लगा दी। छोटी सी उम्र में उन्हें समर्पित कर दिया गया ताकि घर में छोटा बेटा पैदा हो और सिर्फ 14 साल की उम्र तक वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और मजदूरी करके जीवन यापन करती थी। 1991 में एक्टिविस्ट लता माला से मिलने के बाद उन्हें समझ आया कि ये सिस्टम कितना गलत है और तभी से उन्होंने औरतों को जोड़ने और बचाने का काम शुरू किया। आज तक उन्होंने 4000 से ज्यादा देवदासियों को सिस्टम से निकाल कर एक नई जिंदगी दी है। 1997 में उन्होंने मास वुमेन्स डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना शुरू किया, जो अब हजारों मेंबर्स और वॉलंटियर्स के साथ काम करता है।
बेलगावी में ये परंपरा लगभग खत्म हो गई है, लेकिन कर्नाटका के कुछ और इलाकों में अभी भी चली आ रही है, ज्यादातर दलित महिलाओं को टारगेट करते हुए। सीतव्वा सरकार से बार बार अपील करती हैं कि पेंशन, शादी की मदद और जमीन और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जैसे फायदे सर्वाइवर्स को दिए जाएं। साथ ही वो रिलीजियस फेयर में अवेयरनेस कैंपेन चलाने पर जोर देती हैं। अपनी हिम्मत और सेवा के लिए उन्हें 2018 में पद्मश्री, एक ऑनररी डॉक्टरेट और कई राज्य पुरस्कार मिले और आज वो एक मजबूत प्रेरणा बन चुकी हैं। ब्रिटिश काल में ही कुछ प्रांतीय सरकारों ने देवदासी प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन असली कदम आज़ादी के बाद उठाए गए। 1947 के बाद भारत में कई राज्यों ने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कानून बनाए। 1947 से लेकर 1988 के बीच अलग अलग राज्यों जैसे मद्रास, मतलब जो तमिलनाडु में है, बॉम्बे जो महाराष्ट्र हो गया है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में देवदासी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1988 में केंद्र सरकार ने भी इसे अपराध मानते हुए पूर्ण प्रतिबंध लगाया। देवदासी सिस्टम पर बैन तो लग चुका है, लेकिन ये आज भी कुछ जगहों पर जिंदा है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि। सबसे ज्यादा केसेस नॉर्थ कर्नाटका में मिलते हैं, जहां से आज भी नए डेडिकेशंस माने समर्पण की रिपोर्ट्स आती हैं। सरकारी डेटा पुराना है और पूरा क्लियर नहीं है, पर कर्नाटका के 2 ऑफिशियल सर्वेज में नंबर्स आए थे। 22,873 देवदासियां 1993 से 94 में और 46,760 देवदासियां 2007 से 8 के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि पुराने नंबर्स आउटडेटेड हैं और असल फिगर्स शायद और भी ज्यादा हो सकती हैं। इसीलिए साल 2025 में कर्नाटका ने एक नया स्टेट वाइड सर्वे शुरू किया ताकि देवदासी सर्वाइवर्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही गवर्नमेंट ने देवदासी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2025 पास किया। इस बिल के जरिए नई डेडिकेशंस को क्राइम डिक्लेयर किया गया, रिहैबिलिटेशन और वेलफेयर स्कीम्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया और एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी लिया गया कि अगर पितृत्व माने पैटर्निटी प्रूव हो जाए तो देवदासी के बच्चों को इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे। इंडिपेंडेंट स्टडीज ने दिखाया है कि कर्नाटका में पेंशन, हाउसिंग और इनकम जनरेशन स्कीम्स देवदासियों के लिए काफी हद तक इफेक्टिव हैं, लेकिन अभी भी सब तक नहीं पहुंच पा रही। कर्नाटका के बाहर आंध्र प्रदेश में पहले लगभग 16,624 देवदासियां रिकॉर्ड की गई थी और महाराष्ट्र में सर्वाइवर्स के लिए अलाउंसेस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अपडेटेड और पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रैक्टिस पहले से कम हो गई है और ज्यादातर अंडरग्राउंड चल गई है, फिर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आज ये एक रियलिटी है। इसी वजह से 2025 एक क्रूशियल ईयर माना जा रहा है, जहां नए सर्वेज और स्ट्रॉन्ग रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स से असली पिक्चर समझने की कोशिश हो रही है। पर एक सच्चाई ये भी कि देवदासियों के बच्चे अभी भी बहुत अपमान झेलते हैं, क्योंकि स्कूल, पासपोर्ट और गवर्नमेंट फॉर्म्स में हमेशा पिता का नाम मांगा जाता है। ज्यादा केसेस में उनके पास ये नाम नहीं होता, इसीलिए उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं या उनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जो उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है। इस वजह से उनको एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज मिलने में दिक्कत होती है। एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं कि फॉर्म्स में फादर्स नेम ऑप्शनल करना चाहिए ताकि देवदासियों के बच्चों को इज्जत और बराबर के राइट्स मिल सकें। प्रेजेंट टाइम में भी देवदासी प्रथा बनी हुई है। बीबीसी हिंदी की 2012 की एक रिपोर्ट बताती है कि अब भी परंपरा और धर्म के नाम पर लड़कियों को, जनरली दलित समुदाय की लड़कियों को मंदिरों में देवदासी बना दिया जाता है, जिसके चलते वो शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं। आंध्र प्रदेश की लक्ष्मम्मा की कहानी दुखद है। उनके माता पिता ने उन्हें देवदासी बना दिया ताकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके और उन्हें अक्सर अपने साथ हो रहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से इनकार करने का भी अधिकार नहीं था। हालांकि लक्ष्मम्मा ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और अपने संघर्ष से अन्य देवदासियों के लिए आशा की किरण भी बनी। इतना ही नहीं, स्क्रोल की 2017 की एक रिपोर्ट बताती है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से रिपोर्ट्स आई थी जहां छोटी लड़कियों को मथम्मा के नाम पर समर्पित किया गया और रिचुअल्स में उनके कपड़े उतार दिए गए, जिसके बाद एनएचआरसी ने इंक्वायरी की डिमांड की। लोकल ऑफिसर्स ने बताया कि ये महज कल्चरल राइट्स हैं, लेकिन एनसीडब्ल्यू के सर्वे के मुताबिक मथम्मा जैसी देवदासी ट्रेडिशंस अभी भी तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ एरियाज में चल रहे हैं। कानून बनने के बाद भी ये सिस्टम पूरा खत्म नहीं हुआ है और रिचुअल्स के पीछे एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग छुपी है। आज जब हम देवदासी प्रथा की ओर देखते हैं तो एहसास होता है कि ये सिर्फ इतिहास का विषय नहीं है। ये प्रैक्टिस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे धर्म और संस्कृति के नाम पर स्त्रियों से उनकी स्वतंत्रता और गरिमा छीन ली गई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परंपरा का सम्मान जरूरी है, लेकिन जब वही परंपरा अन्याय का माध्यम बन जाए तो उसका विरोध करना और उसे बदलना उतना ही जरूरी हो जाता है। देवदासी प्रथा की कहानी रोचक है पर संवेदनशील भी।
इसके पीछे अनगिनत महिलाओं का दुख, संघर्ष और मौन छुपा है। ये प्रथा रही है, सो इसके जीवंत रहने की वजहें भी बहुत तेरी हैं, इसके पुण्य से पाप में बदलने की भी। सही मायनों में कहा जाए तो देवदासी प्रथा कहानी है उस सफर की जो पवित्रता से शुरू हुआ और प्रताड़ना पर आकर ठहर गया। न प्रैक्टिस खत्म हुई, न उसका पालन करने वालों की हालत सुधरी। दुखद बात यह भी कि कला पारखी टेम्पल मैनेजर्स ने वैश्यावृत्ति में ट्रांजिशन तो किया, पर वैश्यावृत्ति से आम जीवन में आना सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाया आज तक। ये उनकी कहानी है जिनकी पीढ़ियां बीत गई प्रथा और परंपरा के नाम पर जिस्म फरोशी में। आज की वीडियो यहीं तक। कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आएं तो कमेंट सेक्शन खुला है। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे है हमारे साथी आनंद। मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।